नमस्कार मित्रों। द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज इंडिया एंड द वर्ल्ड सेगमेंट के तहत हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर लगातार चीनियों पर हमले हो रहे हैं और क्यों ये हमले हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि चीनियों पर किस तरीके से पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं। हमने देखा कि 26 मार्च को शांगला नामक जगह पर, जो खैबर पख्तूनख्वा में है, चीन के इंजीनियरों पर हमला हुआ, जिसमें 5 चीनी इंजीनियर और एक पाकिस्तानी, उनका जो ड्राइवर था, वो मारा गया। ऐसा माना जा रहा है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने हमला किया था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वास्तव में जो अफगानिस्तान में तालिबान है, एक तरीके से कह सकते हैं कि उसी के द्वारा बैक्ड है, उसी का एक ऑफशूट भी आप इसे कह सकते हैं। मूलतः पाकिस्तान ने पहले तालिबान को ट्रेन किया, तालिबान अफगानिस्तान में चला गया और उसका एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में रह गया, और पाकिस्तान में जो हिस्सा रह गया वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगातार पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी मिलिट्री के ऊपर हमले कर रहा है और बड़ी तादाद में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने 26 मार्च को शांगला नामक जगह, जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है पाकिस्तान के, वहां पर चीनी इंजीनियरों पर हमला किया। जैसा मैंने आपसे बताया कि 5 चीनी इंजीनियर उसमें मारे गए। इससे पहले बलोच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान प्रांत के अंदर 2-3 हमले उन्होंने किए थे एक ही हफ्ते के अंदर। उन्होंने 20 मार्च को ग्वादर पोर्ट पर हमला किया और 25 मार्च को उन्होंने पाकिस्तान के जो सेकंड लार्जेस्ट नेवल बेस है, तुर्बत में, उस पर, सेकंड लार्जेस्ट नेवल एयर बेस जो है उसमें, उस पर हमला किया। और हालांकि क्लेम्स हैं, काउंटर क्लेम्स हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सैनिक वहां पर मारे गए। उससे पहले 29 जनवरी को मार्च नामक जगह पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमला किया था। ये जो पूरा मामला चीनियों के खिलाफ चल रहा है, मैंने आपको ग्वादर पोर्ट और सेकंड लार्जेस्ट नेवल एयरबेस की बात बताई। तो ग्वादर पोर्ट पर भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जो ग्वादर पोर्ट है, वो एक विवाद का मुद्दा है स्थानीय बलूची जनता और पाकिस्तानी सरकार के बीच में, क्योंकि ग्वादर पोर्ट पाकिस्तानी सरकार ने एक प्रकार से चीन को दे दिया है और चीन उस पोर्ट का इस्तेमाल बलूचिस्तान के जो खनिज पदार्थ हैं उनको वहां से निकाल कर और अपने देश में ले जाने के लिए कर रहा है। इसको लेकर बलूचिस्तान के स्थानीय लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। और इसके अलावा जो तुर्बत नेवल एयरबेस की मैंने बात की, वहां पर भी चाइनीज ड्रोन्स स्टेशनड हैं। चाइनीज ड्रोन्स वहां पर रखे हुए हैं उस नेवल एयरबेस पर। ये वो ड्रोन्स हैं जो चाइना ने एक तरीके से पाकिस्तान को दिए हुए हैं। तो ये जो चाइनीज ड्रोन्स हैं वहां पर हैं, और संभवतः चाइना के अपने ड्रोन्स भी वहां पर उस नेवल एयरबेस पर हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान सामरिक दृष्टि से एक दूसरे के काफी करीब हैं और दोनों के बीच में काफी ऐसे समझौते हुए हैं जिसमें कि चीन बड़ी तादाद में हथियार पाकिस्तान को दे रहा है। बहरहाल, तो हमने देखा कि 20 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च, ये लगातार जितने भी हमले हुए, इनमें से 2 हमले बलूच लिबरेशन आर्मी ने किए थे, 20 और 25 मार्च वाला बलूचिस्तान में, और 26 मार्च वाला खैबर पख्तूनख्वा में तरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया था। लेकिन हमले सारे के सारे चीनियों पर हुए। तो कारण ये है कि चीन ने जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू किया है, उस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। उसे लेकर बलूच जनता रेजिस्ट कर रही है, क्योंकि उनका मानना है कि बलूचिस्तान के सारे जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो चीन के द्वारा यहाँ से निकाल कर अपने देश में ले जाए जा रहे हैं, और जो बाकी बचे कुचे हैं वो पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तानी सेना वहां से, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट वहां से निकाल कर और दूसरे प्रांतों को की जरूरतों को पूरा करने के लिए ले जा रही है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोगों को इसके एवज में कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो चाहे वो साक्षरता दर हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, बलूचिस्तान दुनिया के सबसे पिछड़े इलाकों में से आता है। और ये तब है जब वहां पर 1 खरब डॉलर से अधिक के खनिज पदार्थ हैं। ऐसा माना जाता है कि बलूचिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा मिनरल रिच रीजन्स में से एक है, और उसमें से मिनरल्स निकाले भी जा रहे हैं। लेकिन अंततः इसका लाभ किसको हो रहा है? इसका लाभ सिर्फ पाकिस्तान को हो रहा है और अब चीन को हो रहा है। तो चीन
और पाकिस्तान मिलकर बलूचिस्तान को लूट रहे हैं। तो इसलिए हम ये देख रहे हैं, और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का इम्पैक्ट बलूचिस्तान के अलावा और अन्य प्रांतों में भी पड़ रहा है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस है चाइनीज प्रेजेंस को लेकर लगातार। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और ये है कि इससे पहले जुलाई 2021 में भी इसी प्रकार का हमला चीनी इंजीनियरों पर हुआ था, जिसमें 9 चीनी इंजीनियर मारे गए थे। फिलहाल स्थिति ये है कि चीन के ऊपर, चीनी नागरिकों के ऊपर हो रहे इन हमलों के कारण चीन ने अपने 3 बड़े जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे वो काम कर रहा था, वहां से विड्रॉ कर लिया है। दासू, दायमर बाशा और तरबला, इन पर काम रोक दिया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो चीनी मजदूर भी यहाँ पर चीन से लाए गए थे, वे भी वापस जाने की कोशिश में हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा माना जा रहा है कि अब चीनी नागरिक असुरक्षित हैं। और इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम है सीपेक अथॉरिटी, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी। ये शीर्ष शासकीय इकाई है। ये टॉप एपेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जो इस पूरे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के काम को देखती है। इसका जो हेड है, इसका जो अध्यक्ष है, वो किसी सिविलियन को नहीं बनाया गया। उसका इसके हेड जो है एक रिटायर्ड आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है। और वो ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना वो कोई मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, ना पब्लिक डोमेन में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में कोई ज्यादा जानकारी दी जाती है। तो एक प्रकार से पारदर्शिता का भी पूरी तरह से अभाव है। तो इसे, और जब बलूचिस्तान के लोगों ने इन सब बातों का विरोध करना शुरू किया, जो अब एक प्रकार से चीनी और जो पंजाबी हैं मुसलमान, वो भी बड़ी संख्या में बलूचिस्तान के अंदर आकर बस रहे हैं, जिससे कि बलूचिस्तान का जो पूरा जनसंख्या का जिसको आप कह सकते हैं कि प्रोफाइल है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, वो पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। और ऐसा बलूचिस्तान के लोगों को लगता है, स्थानीय लोगों को लगता है कि जल्दी ही अगर इस स्थिति को नहीं रोका गया तो जो ओरिजिनल बलूची, मूल बलूची लोग हैं, वो तो माइनॉरिटी में हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और चीनी और पंजाबी और बाकी सब एथनिसिटीज के लोग वो मेजोरिटी में हो जाएंगे। तो इससे उनकी जो संस्कृति है उसको भी खतरा है, उनकी भाषा को तो ऑलरेडी खतरा है ही। बलूचिस्तान के स्कूलों में बलूची भाषा नहीं पढ़ाई जाती है, वहां या तो उर्दू पढ़ाई जाती है या चीनी भाषा पढ़ाई जाती है। तो इस सारे माहौल को देखते हुए जब बलूचिस्तान के लोग रेजिस्ट करते हैं, तो उसका नतीजा उन्हें क्या भुगतना पड़ता है, जिसे हम फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस कहते हैं। हजारों की तादाद में युवाओं को पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट उठा कर ले जाती है, और उसके बाद या तो उनकी लाश मिलती है या फिर वो कभी नहीं मिलते हैं। और इसे लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो चुकी है। चाइना जो बलूचिस्तान में कर रहा है, या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से कर रहा है, उसे लेकर बलोच यजेक्ति कमेटी ने हाल ही में एक जागरूकता अभियान चलाया था। आप इंटरनेट पर जाकर भी इस विषय में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि ये बड़ा स्पष्ट हुआ कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के 3 बड़े प्रभाव पड़ रहे हैं। पहला, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, दूसरा चेंज इन डेमोग्राफी, और तीसरा फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जबरन अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए लोगों को विवश किया जा रहा है, पर्यावरण बुरी तरह से बिगड़ रहा है, और जो स्थानीय जनसंख्या है उसमें चीनी और पंजाबियों की संख्या, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे ज्यादा बढ़ रही है। ये चिंता सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं है, ये चिंता खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसा लगता है कि है। और हर जगह पर जो स्थानीय मिलिटेंट ग्रुप्स हैं या स्थानीय जो आतंकवादी समूह हैं, वो पाकिस्तान की सेना पर हमला कर रहे हैं। और चीन के लोग विशेष रूप से निशाने पर है, और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये ड्राइव और इंटेंसिफाई करेगा। चीनी नागरिकों को जो स्थानीय मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो और ज्यादा निशाना बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें जो नाराजगी है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से तो है ही, लेकिन चाइना द्वारा जिस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, और जिस प्रकार से अपने लोगों को लाकर बसाया जा रहा है, और जिस प्रकार से एक तरीके से पूरा हाईजैक किया जा रहा है लोकल रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसे लेकर भी स्थानीय लोगों में बहुत ज्यादा रोष है। और ये रोष हम चीन के नागरिकों के ऊपर हो रहे या चीनी कर्मचारियों के ऊपर हो रहे हमलों के रूप में देखते हैं। ऐसा लगता है कि अभी तो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट इसको रोकने में सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये हमले पिछले अब कई वर्षों से जारी हैं और लगातार इनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है।
चीन भी इस मामले में सख्त रुख अपना रहा है, और चीन का ये कहना है कि चीन ने भी एक प्रकार से अपने नागरिकों को कॉशन किया है और कहा है कि थोड़ा कॉशियसली बात है। और चीन ने पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के को अपनी नाराजगी भी जाहिर की है कि वह उसके नागरिकों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो फिलहाल स्थिति काफी डामाडोल है पाकिस्तान के अंदर, खासकर चीन जिस प्रकार से वहां पर हस्तक्षेप कर रहा है उसे लेकर। और चीन और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट दोनों ही स्थानीय लोगों के रोष के कारण भी हैं और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के निशाने पर भी हैं। तो आज के इस अपडेट में अभी इतना ही। हम स्थिति पर नजर बनाए रखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ, उस पर चर्चा करेंगे, आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।